सो है गाइस, दिस इज समीर हियर। वेलकम बैक टू अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो यार टाइटल देख के आप समझ गए हो कि ये जो वीडियो है ये एक स्मॉल क्रैश कोर्स होने वाला है बेसिकली चैट जीपीटी के ऊपर। तो बेसिकली हम समझेंगे कि यार चैट जीपीटी है क्या, हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और क्या चैट जीपीटी हमें रिप्लेस कर देगा, क्या प्रोग्रामर्स को रोबोट आ जाएंगे, हम भैया चले गए कहाँ चले जाएंगे पता नहीं, शायद मार्स पर चले जाए, ऐसा सीन हो सकता है क्या। तो इस वीडियो में इसका आंसर मिल रहा होगा यार, और हम उसको यूज़ भी कर रहे होंगे। ये एक क्रैश कोर्स है। एंड कुछ लोगों ने यार पता है कि मतलब वहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ा रखा है, बोला कि भाई ये सबको पता होगा, आता होगा। नहीं 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 यार, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको A to Z नॉलेज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं इस कोर्स के थ्रू सबको नॉलेज देना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से बना और किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो यार वो इस वीडियो में आप सीख रहे होगे। तो उससे पहले आपको पता है क्या करना है, सपोर्ट चाहिए यार। आई नीड योर सपोर्ट। तो सपोर्ट के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, कि सबको पता चले कि यार जो चैट जीपीटी करके ये आया है ये क्या चीज़ है, क्या हमें बेनिफिट दे सकता है, हमें किस तरीके से इसको यूज़ करना है, मतलब ऐसा समझ सकते हो। चलो फिर इस इंटरेस्टिंग क्रैश कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं चैट जीपीटी ये है क्या, मतलब लाइक क्या है, ये समझ में नहीं आया मेरे को बिल्कुल। मैंने नाम इससे पहले नहीं सुना, बस मैं देख रहा हूँ कि हाँ चैट जीपीटी कुछ है। तो देखो मैं आता हूँ आपको क्रोम में लेके। तो गाइस मैं यहाँ क्रोम में आया, अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ व्हाट इज चैट जीपीटी, ऐसा करके मैं यहाँ सर्च करता हूँ। एंड देन हम देखते हैं कि चैट जीपीटी क्या दिखा रहा है। चैट जीपीटी इज अ चैट बॉट, ओके, चैट बॉट लॉन्च बाई ओपन एआई इन नवंबर 2022। मतलब चैट बोट इन द सेंस कि आप ये समझ सकते हो कि एक बॉट, आपने पबजी तो खेला होगा ना, पबजी में बॉट आता है ना, मतलब उनको प्रोग्राम कर दिया जाता है, वो टिचक 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 करते रहते हैं, उनका मोटिव नहीं रहता। तो मतलब ऐसा बॉट, मतलब एक रोबोट टाइप आप समझ सकते हो उसको, जो मैंने सिखा दिया बस वो उतना ही काम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो ऐसा ही एक चैट बॉट, मतलब चैट करके, जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं ना, चैट करके बात करते हैं अपने दोस्तों से, तो वैसे ही आप चैट कर सकते हो एक बॉट से। उससे कुछ आंसर पूछो कि भैया मुझे प्रोग्राम लिख के दे, मेरे को एक ऐसे लिख के दे, मेरा काम ये कर, मेरा काम वो कर, तो वो काम वो करेगा आपके लिए। तो वो चैट जीपीटी एक यही चीज़ है। तो होप सो बात समझ में आई होगी। ये अभी आया है रिसेंटली, 1 महीने पहले, अभी लाइक 2 महीने पहले। मैं तो जनवरी में बना रहा हूँ ये वीडियो। एंड अब बात करते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि डेवलप्ड बाई ओपन एआई। ओके, देखो मतलब कि हमें क्या है ना, मेरा मानना ये है कि यार आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। आप जिस चीज़ का यूज़ कर रहे होगे, या जैसे कि हम सब प्रोग्रामर्स हैं, हम मतलब लाइक अगर मैं अपने ऊपर लेके चलूँ तो यार मैं एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बिकॉज मैं मोबाइल ऐप डेवलपर हूँ। तो मुझे एंड्रॉइड स्टूडियो की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि एंड्रॉइड स्टूडियो ने किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उसमें। तो ऐसे ही मैं मानता हूँ कि आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल हिस्ट्री में घुस जाओ, आगे का छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं। आप जो भी चीज़ कर रही हो उसका पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों चीज़ पता होनी चाहिए यार आपको, मैं तो ऐसा मानना है। तो इसीलिए मैं हिस्ट्री वाला भी पोर्शन लेके चलूँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताऊँगा कि हाँ बनाया किसने, कैसे बनाया, ऐसा सीन। तो अगर उसमें आपको इंटरेस्ट है तो फिर आप कर सकते हैं, तो फॉरवर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा। तो देखो मैं आता हूँ, वो इज़ ओपन एआई, इसको देखते हैं कि यार ओपन एआई क्या है भैया, पहले ये समझें। तो यार ओपन एआई सिंपली यहाँ पर गूगल कह रहा है कि ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लेबोरेटरी है, मतलब एक ये ऑर्गेनाइजेशन है वी कैन से, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि रोबोटिक्स से रिलेटेड जो होता है ना, जिसको हम रोबोट को हम ट्रेन करते हैं, वैसा कुछ ये कंपनी का काम करती है ये कंपनी, ठीक है। तो एंड देन ये नॉन प्रॉफिटेबल लाइक कंपनी है, यहाँ पर लिखा गया है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी जो फाउंडेड हुई थी वो 11 दिसंबर 2015 में ये कंपनी बनी थी। ये इसी कंपनी ने जो हमारा है चैट जीपीटी बनाया है, ठीक है। तो ओपन एआई ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। बेसिकली ये कंपनी ट्रेन करती है बोट्स को या रोबोट्स को, ऐसा बोल सकते हैं अपन, ओके। एंड देन अब आते हैं थोड़ा सा विकीपीडिया पे। विकीपीडिया पे आके थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं कि जो ये है एक रिसर्च लेबोरेटरी है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो बनाया है किन लोगों ने बनाया है, तो बेसिकली 4-5 महान लोगों ने बनाया है जो कि अभी भी हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन सैन फ्रांसिस्को इन लेट 2015 बाई सैम एल्टमैन, एलोन मस्क, हमारे एलोन भैया एंड अदर्स। तो ये दो मतलब जो चेहरे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ने, मतलब एलोन मस्क को तो आप जानते ही होंगे, एंड सैल एल्टमन, इन्होंने भी इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत करी थी 2015 में, ऐसा सीन है, ओके। सो होप सो आप समझ गए। एंड हिस्ट्री यहाँ पर आप आके पढ़ सकते हो, विकीपीडिया पे बाकायदा लिखा हुआ है जो भी हिस्ट्री है, ठीक है।
एंड यहाँ पर डाली भी इन्होंने ओपन एआई ने इंट्रोड्यूस किया था 2021 में, एंड ये भी बहुत बढ़िया एक चैट बॉट ही था डाली। ओके, अगर आपको नहीं पता था यू कैन गूगल इट, और यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल्स होंगे, MKBHD भैया के हमारे हैं ट्यूटोरियल्स, तो उनके भी देख सकते हो। एंड बाकी होप सो समझ में आया होगा कि हाँ ओपन एआई किसने बनाया था, कब बनाया था, और क्या मोटिव है, ओपन एआई बेसिकली करती क्या है, इतना काम आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगर आप किसी के सामने आके बोलते हो कि भैया मैंने चैट जीपीटी के बारे में पूछा, तो आप उसको अब डिटेल में बता सकते हो, देख भैया चैट जीपीटी बनाया इसने, अब ये कंपनी बनाई किन लोगों ने, कब बनाई थी, ये सब चीज़ें आपको पता हो गई होंगी। बस हिस्ट्री इतनी है यार, खत्म। अब आते हैं बेसिकली हम प्रैक्टिकल पे। तो बेसिकली आपको अब मैं बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे पहुँचे। तो गाइस अब मैं आऊँगा यहाँ पर, अब सर्च करूँगा ओपन एआई बेसिकली, ठीक है, ओपन एआई को सर्च करता हूँ, एंड देन मैं आ जाऊँगा ओपन एआई वालों की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि ये है ओपन एआई की ऑफिशियल वेबसाइट। एंड देन यहाँ पर मुझे दिख रहा होगा, यहाँ पर सबसे ऊपर देखो इंट्रोडक्शन चैट जीपीटी रिसर्च रिलीज करके आ रहा है, एंड मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो। और थोड़ा सा टाइम लेके मैं बोलूँगा आपको कि एक एक चीज़ देखो, इन्फॉर्मेशन अबाउट अस में जाओ, अबाउट अस में आके देखते हैं, मैं ही आ जाता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ, नहीं तो आप अकेले होप्सो के कम ही चांसेस से देखोगे। तो बेसिकली अबाउट अस में बता रहे हैं कि भैया हमारा मिशन वगैरह हम करते क्या हैं, ऐसा सीन है। आवर मिशन इज़ टू इंश्योर दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेनिफिट्स ऑल द ह्यूमैनिटी, मतलब वही है कि हम ऐसा कुछ बना पाएँ, कर पाएँ जिससे कि इंसानों को फ़ायदा हो, मतलब ऐसा सीन है, ठीक है। एंड देन हाईलाइट्स हैं, पढ़ सकते हो, डाली 2 इन्होंने बनाया था, ये भी एक चैट जीपीटी की तरह ही है आई कैन से। एंड ओपन एआई कोडेक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हो, अच्छे से टाइम लेके देखना अबाउट अस में कंपनी के बारे में, ठीक है। अब आता हूँ मैं यहाँ पे, अब बेसिकली हम चैट जीपीटी पे जाएंगे किस तरीके, तो इसी पे हम क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे इस वाले फेस पे, इंटरफेस पे। तो बोल रहा है भैया वेलकम टू चैट जीपीटी, ठीक है, हमें पता है, मत बता। एंड यहाँ पर ये लिखा हुआ है कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको, लॉग या फिर जो भी करना है, लॉगिन या साइन अप। तो पता है आपको, फर्स्ट टाइम आ रहे हो देन यू विल चूज़ साइन अप। तो मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है मैं पीछे से प्रैक्टिस करके फिर बता रहा हूँ, नहीं, ऑन द स्पॉट ही करते हैं, हमारे स्टाइल ही ऐसा है। एंड आता हूँ मैं गूगल पे, आपको पता है ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, और गूगल पे मैं आता हूँ, गूगल से करते हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट से भी कर सकते हो, यू हैव चॉइस। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ अपने गूगल अकाउंट को, एंड देखते हैं इसके बाद क्या आता है, लाइक इंटरफेस। सो यहाँ पर बोल रहा है भैया वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, इसने अपने आप ही उठा लिया इंडिया। तो मैं करता हूँ, अपना नंबर डालता हूँ, मैं हाइड कर दूंगा बिकॉज आप लोग के बहुत मैसेज आते हैं यार, इसीलिए। बाकी मेरे साथ यार मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हो, एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ से बिल्कुल हम बात कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। एंड ठीक है, तो मैंने अपना नंबर डाल दिया, फिर मैं करूँगा सेंड कोड वाया SMS, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंड मेरा फ़ोन मेरे पास ही है। सो देखते हैं भैया SMS आया कि नहीं आया। तो यार SMS आया, बिल्कुल SMS है 5056, इसके आगे नहीं बताऊंगा। ऐसा लग रहा है कि OTP बता रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे ही आपके फ़ोन नंबर पे जो SMS आएगा आप उसको डाल दोगे यहाँ पे, तो ये ऐसा कुछ दिखाएगा, घूमेगा, और जो इंटरफेस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका चैट जीपीटी का, जो कि ये रहा, बहुत बढ़िया, बहुत सही। एंड यहाँ पर ये कुछ बता रखा है भैया, दिस इज़ अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू, आवर गोल इज़ गेट एक्सटर्नल फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर सिस्टम एंड मेक देम सेफर। मतलब इनका लिखा हुआ है कि हाँ भैया हम ये चाह रहे हैं, ऐसा सीन है, और पढ़ सकते हो यार, पढ़ना चाहिए। हाउ वी कलेक्ट डेटा, कि हाँ बेसिकली इसके बारे में एक बार मैं बताना चाहता हूँ, जो भी ये चैट जीपीटी है, हम इससे जो भी काम करवाते हैं ये खुद से जनरेट करता है। मतलब गूगल और इसमें क्या डिफरेंस है ये समझ लो। बेसिकली गूगल करता है क्या है कि गूगल क्या करता है ना, कि हम जो भी सर्च करते हैं गूगल के पास वो उसके रिलेटेड फाइंड आउट करके हमें दिखा देता है, मतलब एक सर्च इंजन है, मतलब समझ रहे हो ना वो। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि भैया हम दुकान पे जाते हैं सिंपली कि भैया ये वाली जीन्स दिखाओ यार, तो उसके पास जीन्स रहती है ना, उसके सेक्शन में, उसके शॉप में इतनी सारी जीन्स है, बोला भैया वो वाली जीन्स दिखाओ, तो वो निकाल के लेके आता है। तो गूगल ऐसे ही काम करता है, गूगल के पास वो सारा जो डेटा है वो ऑलरेडी है। हम गूगल से बोलते हैं भैया गूगल मुझे ये लेके दो, तो गूगल जाता है और वो लेके आता है, हमें देता है, ऐसा काम करता है गूगल। बट चैट जीपीटी इज़ अ डिफरेंट, चैट जीपीटी जनरेट करता है ऑन द स्पॉट। आप जैसे ही कुछ भी बोलते हो उसको करने के लिए ये ऑन द स्पॉट जनरेट करता है चीज़ों को। अगर मैं बोलूँ कि चैट जीपीटी भैया आप क्या करो कि मेरे को यार एक प्रोग्राम लिख के दो, तो ये प्रोग्राम उसी वक्त लिख के देगा, या बल्कि ऐसा नहीं करेगा कि गूगल की तरह जाएगा इंटरनेट पे देखेगा क्या रिसोर्सेज पड़ी हैं वो लाकर दिखा देगा आपको, ऐसा नहीं करेगा। ये ऑन द स्पॉट बनाएगा, बिकॉज ये बॉट है, रोबोट, मतलब समझ सकते हो कि इसको ट्रेन किया गया है, इसको सारी चीज़ें बताई गई हैं, वैसा सीन है इसका। होप सो समझ में आ गया कि हाँ चैट जीपीटी किस तरीके से काम करता है। एंड देन मैं यहाँ पर डन पे क्लिक करूँगा।
और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स पड़े हुए हैं, आप इन सबको रिसर्च कर सकते हैं, मतलब इन सबको आप यहाँ पर डालकर, ये बेसिकली ये हमारा ये मिलता है यहाँ पर, जैसे हम व्हाट्सएप में मिलता है ना चैट सेक्शन, ये चैट बार बोल सकते हैं अपन इसको। यहाँ पर आप लिखोगे इसको और इसको बताओगे। तो मैं डार्क मोड और लाइट मोड 2 है ये ले सकता हूँ। और ओपन AI डिस्कॉर्ड सर्वर है यहाँ पे, इस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। एंड देन यहाँ पर अपडेट्स एंड FNAQ है, आप यहाँ पे भी आके देख सकते हो कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो क्या क्या हैं, और आप भी पूछ सकते हो या लाइक आर्टिकल लिख सकते हो। एंड लॉग आउट एंड न्यू चार्ट, एक और यहाँ पर सेक्शन आ जाएगा चैट GPT का, वैसा सीन है। एंड देन मैं आता हूँ यहाँ पे, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर हाई, ऐसा लिखता हूँ, देखते हैं इसका रिप्लाई क्या आता है। हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ऐसा ये बोल रहा है। एंड मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं इसको कुछ कैलकुलेशन देता हूँ, लेट्स से कुछ भी देते हैं गाइस। मैं बोलता हूँ भैया कैलकुलेट 10 + 10 कितना होता है बता। देखते हैं क्या बताता है। 10 + 10 = 20। यार इसने तो सही बताया है। आप बोल रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ यार एक बॉट है तो इसको मतलब ऐसा हम पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड देन एक और क्वेश्चन लेट्स से कि भैया कैलकुलेट, अब हेवी क्वेश्चन इसको देते हैं, कैलकुलेट 10 + 20 × 50 ऐसा कुछ दे देते हैं, इक्वल टू पूछते हैं कि भैया बता क्या आएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या करता है। फॉलो इन आर्टिकल एवोल्यूशन दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस कंपोनेंट। भाई ये तो पूरा चीज़ बता रहा है कि अरे इसने तो फॉर्मेट में भी लिख दिया, मैंने मतलब ऐसे ही लिख दिया था, फॉर्मेट में नहीं लिखा। तो इसने पहले फॉर्मेट में किया कि हाँ ये पैरेंथेसिस में आएगा तो इसको पहले सॉल्व करेंगे एंड देन फिर ये 10 बचेगा। और भाई इसने कितने बढ़िया तरीके से सॉल्व किया, देख रहे हो, एकदम मतलब खुश हो गया यार देख के मैं। मतलब कि यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया था, मतलब कोई सीक्वेंस में नहीं लिखा था, इसने पहले सीक्वेंस में बनाया और पहले इन दोनों को सॉल्व किया। देखो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड फिर 10 ऐसे लिखा हुआ, फिर 10 को प्लस करके फिर उसने दिखाया कि भैया ये आपका आंसर है। वाह यार इम्प्रेस्ड, बहुत सही यार, मुझे सही लगा। एंड अब इसको थोड़ा सा और लाइक हम कह सकते हैं कि अब प्रोग्राम से लिखवाते हैं, जैसे हम तो प्रोग्रामर्स हैं। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ बोलता हूँ प्लीज़ राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इवन एंड ऑड नंबर, कुछ ऐसा इन जावा लिख देता हूँ। भैया तो एक प्रोग्राम लिख जिससे कि मैं इवन एंड ऑड नंबर लिख सकता हूँ। तो ये बोल रहा है श्योर हियर इज़ अ सिंपल जावा प्रोग्राम, ठीक है ओके। इसने क्लास का नाम इवन ऑड रखा है यार। अरे वाह, मैं मतलब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आपको फर्स्ट टाइम अपना इंप्रेशन दिखाना चाह रहा था, औरों की तरह नहीं कि पहले प्रैक्टिस कर लिया एंड देन, ऐसा नहीं, अपन ऑन द स्पॉट करते, इतना दिमाग अपन रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई इसने लिख दिया बहुत बढ़िया तरीके से, देखो यहाँ पर इसने इनपुट भी लिया है। और मैं थोड़े से इसका हो जाने तो फिर मैं बात करता हूँ अभी कितना लिखेगा। भाई समझा भी रहा है, देखो हाउ इज़ हियर इज़ हाउ दिस प्रोग्राम वर्क। भाई इसने एक्सप्लेनेशन भी करी है, बता रहा है बाकायदा कि पहले ये होगा, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर को भी समझा रहा है, इट रिटर्न रिमाइंडर और डिवाइडिंग द लेफ्ट ऑपरेंड। वाओ यार रियली इम्प्रेस। एंड इसने यार प्रोग्राम लिख लिया और ये प्रोग्राम आप देख सकते हो बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम नंबर दे देंगे, फिर ये डिवाइड वगैरह जो भी है कैलकुलेशन, और इसने समझाया भी है बाकायदा। देखो 5-6 पॉइंट लिखे हैं इसने और 4-5 पॉइंट में समझा भी रहा है। बहुत सही यार, मैं भी मतलब लाइक फ्रेश हो गया। अब इसको थोड़ा सा और लिख देते हैं, प्रोग्राम हेवी प्रोग्राम देते हैं। मैं यहाँ पर एरो की प्रेस कर रहा हूँ, जैसे कि अपन CMD में लिखते हैं ना, तो वो जो हम लिखते हैं वो प्रीवियस जो भी हम कमांड देते हैं सेव हो जाता है, बट यहाँ ऐसा सीन नहीं है। मैं प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा, हमें लिखना पड़ेगा, कोई नहीं लिख लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ भैया राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स इन जावा, ऐसा लिखता हूँ। भैया स्ट्रिंग को तो रिवर्स करके दिखा तो मैं मानूँ। तो देखते हैं ये क्या इसका रिप्लाई है। श्योर हियर इज द एग्जांपल। इसने फिर से लिखना स्टार्ट कर दिया। एंड रिवर्स स्ट्रिंग, भैया जो इसकी क्लास की नेमिंग कंसेप्शन है वो देखो यार, लाइक फर्स्ट लेटर कैपिटल है। एंड इसने क्या किया है कि इसने इनबिल्ट जो फंक्शन है उसको यूज़ किया हुआ है यहाँ पर रिवर्स करने के लिए। रिवर्स फंक्शन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर ये कोड समझा रहा है। ठीक है भाई ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कि भैया एक काम कर, इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, बोलता हूँ विदाउट इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट इनबिल्ट फंक्शन, ऐसा कुछ बोलता है इसको। एंड देखते हैं ये मेरी बात को समझ पाता है या नहीं। इसने समझ लिया और ये लिखना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं कैसी कैलकुलेशन करता है, मुझे ये देखनी है। ओके सो इसने लिखा है, ठीक है, स्कैनर क्लास है, ओके ठीक है, इनपुट लिया, ठीक है,
कैर, ओके। अब भाई इसने अपना लॉजिक स्टार्ट कर दिया, देख रहे हो भाई साहब। ओके कूल, ठीक है, वेरी वेल। इसने लूप को मतलब जो भी हम डालेंगे उसने उल्टा लूप चला दिया, ऐसा वी कैन से, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, और उसने रिवर्स कर दिया यार, बहुत सही। ओके कोड तो यार इतने हद तक तो कोड सही लिखा है। एंड अब भी आप लोग सोच रहे हो कि भाई इससे मैं कोई भी प्रोग्राम करवा सकता हूँ फटाफट, बिल्कुल करवा सकते हो, बट कोई भी नहीं, मोस्टली नहीं। कुछ प्रोग्राम्स यार ये गलती करता है उसमें, तो इसका आपको ध्यान रखना है। मतलब हेवी भी प्रोग्राम में गलती हैं इसकी, मैंने देखा है, इंटरनेट पे पढ़ा है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो ऐसा नहीं है कि अभी मैं तो छोटे छोटे प्रोग्राम लिखवा रहा हूँ तो ये लिख रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है। अब इसको बोलते हैं भैया एक और प्रोग्राम लिखवाते हैं पैलिड्रोम फाइंड करने के लिए, देखते हैं पैलिड्रोम के लिए क्या करता है ये, रिवर्स के लिए। प्लीज़ राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड पैलिड्रोम नंबर, ओके, इन जावा। अब यार ये पैलिड्रोम नंबर जानता है या नहीं पता नहीं, देखते हैं। सो यहाँ पर अभी तक तो ये कुछ नहीं बोला इसने। हाँ इसने बोला श्योर, मतलब जो ऊपर बोलता है वही लाइन बार बार ये चिपका रहा है, मतलब रिपीट कर रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ओके एक ही पैटर्न को लेके चल रहा है ये भी। एंड इसने यार कोड स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। यूटिल स्कैनर क्लास इसने अभी लिया है, इसने एस्ट्रिक भी नहीं लिया बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी जो ज़रूरत है वही ले रहा है, इतना तो समझदार है यार ये, अच्छा लगा। एंड क्लास का नाम पैलिंड्रोमी रखा है, ओके। एंड यहाँ पर इसने इनपुट लिया, अब ये वेरिएबल्स बना रहा है, वाह। रिमाइंडर नम रिवर्स, वेरिएबल के नेम्स देखो यार बिल्कुल सही बनाया है इसने। यहाँ पर ये रिवर्स कर रहा है सबसे पहले, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप ये कंडीशन लगा के चेक करेगा कि भैया जो मेरा नंबर था और रिवर्स है वो सही है, तो भैया दिस इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, और नहीं है तो एल्स में दिस इज़ नॉट पैलिंड्रोम नंबर। वाह यार दिस इज़ रियली इम्प्रेस्ड, मुझे बहुत सही लग रहा है यार ये, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली, सो दैट्स वाई। एंड इसने फिर यहाँ पर ये समझाना स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम, अब समझा रहा है ये प्रोग्राम, देखो यार बिल्कुल नीट एंड क्लीन बढ़िया तरीके से जावा प्रोग्राम लिखा हुआ है। अगर मान के चलो कि आपको कोई असाइनमेंट मिला हुआ है, 100 प्रोग्राम्स मिले हुए हैं या 50 प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, तो आपको पता है क्या करना है। कॉलेज से मिला हुआ है कि प्रोग्राम के नाम लिख लो, प्रोग्राम के नाम यहाँ लिखे, एंटर दबाया, कॉपी किया, पेस्ट, फिर लिखा, फिर लाइक सवाल लिखा यहाँ पर, फिर एंटर दबाया, फिर कॉपी फिर पेस्ट। देख रहे हो कितनी मेहनत बचेगी। आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे पहले जाओगे, फिर आप कहाँ जाओगे तो इंटरनेट पे तमाम वेबसाइट चेक करोगे। तो सबसे बढ़िया यही है कि यार यहाँ पर टाइप करा और प्रोग्राम देखा। और ये प्रोग्राम एक अच्छी बात ये है ना गाइस, इसने ना प्रोग्राम इसका लिखने का तरीका भी बहुत सही है। मतलब आप एक बिगिनर हो ना प्रोग्रामिंग में तो भी समझ जाओगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो यार ये लाइन पढ़ लो जो ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो भी आप समझ जाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार ये बहुत सही है, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो यूज मेथड ऑफ चेक पैलिंड्रोम लाइक कन्वर्टिंग द नंबर टू स्ट्रिंग। ओके ये बता भी रहा है भाई कि आप इसको ऑप्टिमाइज किस तरीके से कर सकते हो, देखो पूरा मतलब इसने बताया हुआ है। तो यार बहुत सही है भाई, अभी तक तो हमने इससे बहुत कुछ करवा लिया, प्रोग्राम्स लिखवाए, बहुत सही। अब थोड़ा सा इसको बोलते हैं भैया एक ऐसे लिख के दिखा। तो मैं बोलता हूँ प्लीज़ राइट अ ऐसे ऑन, लेट्स से कंप्यूटर को ही बोलते हैं भाई, हम तो हमारे लिए तो सब सुबह शाम यही दिखते हैं हम इसको, तो इसी को बोलते हैं। प्लीज़ राइट ऐसे ऑन कंप्यूटर, ऐसा करके मैं कुछ लिखता हूँ। एंड लेट्स सी अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन, ओहो वाओ भाई इसने लिखना स्टार्ट कर दिया है। एंड 20th सेंचुरी, ओहो वाओ, हिस्ट्री भी बता रहा है भाई। देखते हैं इसका वो देखते हैं, लाइक बोलते हैं ना कि लाइक ऐसे लिखने का एक पैटर्न होता है कि पहले हम ये लाइन समझाते हैं फिर दूसरा ऐसा। तो देखते हैं ये सही से लिख रहा है कि नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अभी तक तो ठीक लग रहा है मुझे, बाकी इसको कंप्लीट कर लेने देते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि भैया क्या यहाँ पर हुआ। भाई ये तो लिखता ही जा रहा है, आप देख सकते हो गाइस कि यार इसने लिखा। और एक चीज़ नोटिस करो, इतना जितना इतने लिख दिया ना, आप देख रहे हो कि 4-5-6 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख रहा। मतलब एक ऐसा होता है अपन एक पेज में पूरा लिख देते हैं, ऊपर से स्टार्ट किया नीचे तक ख़त्म, मतलब वहाँ पर हम ऐसा सेक्शन नहीं देते, समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पर इसने क्या किया कि यहाँ पर 4-5 लाइन से ज़्यादा ये नहीं मिला रहा। इसने क्या कि पहले 3 लाइन 2.5-3 लाइन लिखी, फिर उसने इसके बाद इतनी लाइन लिखी, फिर स्पेस, फिर इतनी लाइन लिखी, फिर स्पेस, देख रहे कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ मुझे इसका अच्छी लगी यार कि हाँ ये इस चीज़ का भी ध्यान दे रहा है। एंड अभी तक ये लिखता ही जा रहा है एंड जनरेट करता ही जा रहा है। सो आई थिंक इसने जनरेट कर लिया। अब ये गाइस इसका कंप्यूटर पे ऐसे है, और आप किसी चीज़ पे भी ऐसे अगर आपको मिला, आप स्टूडेंट हो, 8th में हो, किसी क्लास स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, आपको लिखना है, देन आप इसकी हेल्प ले सकते हो। ऐसा तो मैं कह सकता हूँ यार, बिकॉज इसने यार चीज़ें ठीक लिखी हैं। एंड ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है, पीसीस, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन, टैबलेट, मतलब सही है यार, मतलब बहुत सही है भाई मेरे हिसाब से। आपका ये काम
आसान करेगा। मैं एक बोल सकता हूँ यार मेरे पास अगर ये फ़ोन है, लैपटॉप, में इसको नौकर मानता हूँ, ये मेरे सर्वेंट है, तो ये भी मेरा एक तीसरा सर्वेंट हो सकता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि यार एट द एंड तो हमें हमारा काम ही तो कर रहे हैं ना ये, तो इसलिए मेरी मेंटेलिटी ये है। बाकी आपका बुरा लगा होगा आपको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, डिसलाइक करोगे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरी मेंटेलिटी यही है कि औरों की तरह नहीं दिन भर फ़ोन से चिपके रहते हैं भैया यही हमारा सब कुछ है, नहीं। मेरा ये नौकर है, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसका यूज़ करूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है तो भैया मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा। और जब इसके पास SMS या मैसेज आते हैं तो ये मुझे बुला रहा होता है तो मैं उस वक्त नहीं जाऊँगा, जब मेरा मूड करेगा तब मैं जाऊँगा, ठीक है, ऐसा सीन है। तो वो आप देख सकते हो। तो अभी यार मैंने ऐसे लिखवाया, वो उसने लिख दिया। अब गाइस अब क्या करते हैं ना, इसे थोड़ा सा एक रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, देखते हैं इसकी थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग क्या है, वो देखने की कोशिश करते हैं। शुड आई यूज़ कंप्यूटर वोल डे, देखते हैं क्या बोल रहा है भाई ये देखते हैं। तो इसका आंसर, इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ कंप्यूटर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। ओके ठीक है, वोल डे भाई इसने समझाया है, रिकमेंड कर रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, रिकमेंडेड नहीं है। नेगेटिव इम्पैक्ट टू योर स्लीप एंड डिस्टर्ब योर डेली रूटीन, वाओ इट कैन बी ऑल्सो, सही है। ओके इसने यार मतलब बताया है कि भैया हेडेक हो सकता है, बैक एंड नेक पेन हो सकता है, पुअर पॉस्चर्स, मतलब बहुत सारे इसने कमी बताई कि भैया अगर आप ऐसा करते हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और भाई गाइस इसने देखो क्या बोला है, इज इंपॉर्टेंट टू टेक रेगुलर ब्रेक्स व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर टू गिव योर आइज एंड बॉडी माइंड्स अ रेस्ट, टू एम टू टेक शॉर्ट ब्रेक एवरी आवर्स और सो, एंड यू कैन यूज दिस टाइम टू स्ट्रेच, मूव अराउंड एंड इवन डू अ शॉर्ट वर्कआउट। मतलब ये बता भी रहा है भाई कि क्या करना चाहिए, कि भाई अगर आप 1 घंटे, मतलब 1 घंटे में बोल रहा है कि आप ब्रेक ले लो, कुछ ऐसा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, या ऐसे ऐसे कर लो, या ऐसा मतलब अपने शरीर को ऐसा कर लो, जो भी करते हैं उसको बोलते हैं, ऐसा कुछ बोल रहा है। एंड इसने कमी बताई, मतलब पहले तो मुझे इसका ये सोचो, पकड़ो यहाँ पर, इसने पहले मना किया, मैंने पूछा कि भैया कंप्यूटर यूज़ करूँ कि नहीं, तो पहले बोला कि नहीं इट्स नॉट रिकमेंडेड। फिर इसने पहले कमी बताई इसने कि भैया अगर आप ऐसा करते हो तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। अब फिर उसने इसके सॉल्यूशन बताया प्रॉब्लम का, कि अगर ठीक है आप कर भी रहे हो तो भैया ऐसे करो, 1 घंटा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप क्या करो कि 5 मिनट का ब्रेक ले लो, शॉर्ट ब्रेक, और उस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक शॉर्ट वर्कआउट कर लो, स्ट्रेच कर लो, जो भी है ये बताया। फिर इसने एडिशनल इंपॉर्टेंट टू वर्कआउट, फिर वर्कआउट के बारे में बताया। इसने कुछ इस तरीके से बताया, इसकी मतलब ट्रेन जो किया गया वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस मैं, कि हाँ पहले इसने क्या बताया फिर दूसरे बार में इसने क्या बताया, तो मुझे बहुत सही लगा यार, बढ़िया चल रहा है अभी तक तो। ओके सो गाइस अब क्या करते हैं ना, एक से एक जोक पूछते हैं। तो मैं बोलता हूँ टेल मी अ जोक अबाउट गूगल, मतलब इसका कह सकते हैं ना गूगल के बारे में पूछ के देखते हैं क्या बोलते हैं गूगल के बारे में। तो why did Google go to the doctor because this had a case of search engine lag ओके तो देख सकते हो इसने जोक बाकायदा लिख दिया अच्छे तरीके से। एंड एक और जोक पूछते हैं इसे अबाउट दी सीरी, लेट्स सी क्या बोलता है सीरी के बारे में। Okay, why did Siri get locked in the closet? Because she was always giving smart Alex answer मतलब समझ सकते हो क्या ये है। यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ नोटिस कर रहा हूँ कि भैया इसने ये यहाँ पर चीज़ यूज़ करी वाइडेड वाली, और यहाँ पे भी वाइडेड वाली यूज़ करी। ओके इसको अपन लेट से गूगल की है ना, तो अब माइक्रोसॉफ्ट में भी देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी ऐसा ही यूज़ कर रहा है क्या, वाइडेड वाला सीन देखते हैं। लेट्स सी ठीक है, इसने इसके लिए भी यूज़ किया माइक्रोसॉफ्ट इन ऑफिस इन द फॉरेस्ट, सो दैट्स कुड हैव विंडोज़ इन द वुड्स। ओके मतलब ठीक है। एंड अब मैं क्या करता हूँ ना, इसने एक मुझे चीज़ समझ में आ रही है कि ये वाला पैटर्न यूज़ कर रहा है, वाइडेड, सीरी के लिए भी वाइडेड एंड गूगल के लिए भी वाइडेड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर टेल में अ जोक अबाउट कैट के ऊपर, बिल्ली के ऊपर देखते हैं क्या बोलता है ये। अभी तो कंपनीज़ के ऊपर बोल रहा था, तो बिल्ली के ऊपर भी मेरे ख्याल से वही पैटर्न है यार इसका। हाँ ठीक है, एक पैटर्न तो मुझे समझ में आया कि जोक पूछोगे तो ये इस तरीके से बता रहा है। 4-5 जोक मैंने पूछे और उसने बताया, ठीक है। तो गाइस समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैंने अभी बहुत पहले प्रोग्राम लिखवाए, फिर मैंने ऐसे लिखवाया, फिर मैं इससे रैंडम क्वेश्चन या जोक वगैरह पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब एक और पूछते हैं, हाउ कैन आई गेट हैप्पीनेस, ऐसा कुछ लिखता हूँ, ठीक है। एंड देखते हैं ये क्या आंसर दे रहा है। इसका आंसर गूगल तो वहाँ पर हमें एंटरटेनमेंट की वीडियोस वगैरह दिखा देते हैं ना,
आई थिंक हैप्पीनेस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ओके, ये बता रहा है कि ये हैप्पीनेस है क्या बेसिकली। Not happiness another, however there are some things that many people have found effective promoting happiness such as, अच्छा ओके, ये बता रहा है कि क्रिएटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप, स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वंस। हाँ मतलब ठीक है, ये पॉइंट्स लिख रहा है। पहले इसने बताया कि ये हैप्पीनेस किस तरीके क्या है और किस तरीके से अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसने बताया कि इस तरीके से आप, इसने कितने पॉइंट लिखे हैं, 6 अभी लिख ही रहा है, 6 पॉइंट अभी लिख रहा है, एंड इसने 6 पॉइंट लिखे हैं। इन ऑल्सो रिमेंबर दैट हैप्पीनेस इज नॉट अ कॉन्स्टेंट स्टेट। ओके, इसने बताया कि भैया ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे खुशी रह सकते हो, ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम तक आप दुखी हो सकते हो। ठीक है, ओवरऑल एक्सेप्टेड है इसका, ये भी आंसर ठीक मुझे अच्छा लग रहा है। ओके कूल। तो यहाँ पर गाइज आप इससे, हाँ अब बात करते हैं थोड़ी काम की, एंटरटेनमेंट वाली तो होगी। अब क्या मैं इससे अपना कवर लेटर भी लिखवा सकता हूँ, रिज्यूमे भी लिखवा सकता हूँ? बिल्कुल आप लिखवा सकते हो। तो मैं बोलता हूँ राइट अ कवर लेटर ओके फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर मी एंड कोमा लगाकर अपना नाम दे दूंगा, समीर खान, एंड लेट्स सी कि ये क्या करता है, मुझे इसका इंतज़ार है। तो मैंने एक कवर लेटर लिखने के लिए बोला। आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हो, आप गूगल पे जाओगे, फाइंड आउट करोगे और ये जनरेट करके देगा। गूगल तो सर्च करके देता है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा गूगल अच्छा है ये बेकार है, नहीं यार, गूगल की एक अलग है चीज़, पहचान अलग है। इसने देखो एड्रेस दिया है, ईमेल एड्रेस पूरा डाला हुआ है, आप इसको बाद में भी डाल सकते हो। हायरिंग मैनेजर, वाह यार पैटर्न तो अच्छा लिख रहा है। मतलब गूगल पे हमें मतलब तमाम चीज़ें मिल जाती हैं ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार, वहाँ पर हमें 1000 चीज़ मिल जाती है। अब उसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं समझता हूँ सारे लोग हो जाते होंगे कि 1000 में से यार एक चीज़ चाहिए, कौन सा ले, उसमें फाइंड आउट करते हैं कौन सा बेहतर है। यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने बस लिख दिया, मेरे पास ये लिख के जनरेट करके दे रहा है, ये मेरे लिए काम कर रहा है। मतलब मैंने इसको ऑर्डर दिया, ये मेरा काम कर रहा है। देखो किस बढ़िया तरीके से यार ये लिख रहा है। इसने मेरी स्किल देखो, जावा, पाइथन और C++ भी डाल दी, एंड माई करंट रोल भी डाल दिया इसने। एंड इसने देखो किस तरीके से लिखा है, वाह यार। ऊपर देखो, आप इसको ना चेंज करा सकते हो। यहाँ पर आप योर एड्रेस जो लिखा हुआ है, आप इसको सिलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, एंड यहाँ पर देखो इसने सिंसियरली समीर खान S और K को इसने वो कर दिया कैपिटल, और मैंने देखो लिखा था S और K को स्मॉल लिखा था, इसने कैपिटल अपने आप कर दिया, इसने सब कुछ अपने आप लिख दिया। एंड देखो बेस्ड ऑन जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन यू शुड एडजस्ट टू मैच एक्सपीरियंस, स्किल एंड क्वालिफिकेशन। तो मैं लिखता हूँ कि चेंज एड्रेस टू न्यू दिल्ली इंडिया, ऐसा लिखता हूँ। तो लेट से ये कर पाएगा मेरी इस चीज़ को, तो देखते हैं। योर एड्रेस इक्वल टू न्यू दिल्ली इंडिया, हाँ इसने ऐसा कर दिया, ओके ठीक है। अरे कर दिया इसने, वाह यार। देखो तो इस तरीके से आप एक एक चीज़ इससे कन्वर्ट करवा सकते हो, पहले क्या था और अब क्या हो गया। तो ऐसे ही आप जिप कोड वगैरह, बाकी तो आप यार इससे क्यों करवाना, आप इतना लिख दिया इसने, हम एक ही बार कॉपी पेस्ट करके हम अपन से भी कर सकते हैं, बट आपको खेलने में मज़ा आ रहा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसने ये भी लिख दिया। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है गाइस, कि हम इससे जो भी काम हमें मिलता है, स्कूल से मिले, कॉलेज से मिले, या फिर मुझे अपनी कंपनी से काम मिले, इसका मुझे मैं कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा आप इसका हेल्प ले सकते हो। एंड मोस्टली ये चीज़ें सही देता है, रेयरली कभी कभी ये गलत दे देता है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना। परफेक्ट कुछ नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, ये भी परफेक्ट नहीं है, और इवन आप भी, सब लोग ऐसा होता है कि हाँ सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो वैसे ही सीन है। बट ये है कि आप इसको मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ अपना काम करवा सकते हो, एंड ये कर देगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यार हाँ हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली यहाँ पर करके, चैट जीपीटी है क्या, किस तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं, लॉगिन किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें देख ली। अब क्या ये चैट जीपीटी ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, हमें मार्स पर भेज देगा क्या भाई, हमें यहाँ पर क्या बस रोबोटिक्स रहेंगे क्या? ऐसा नहीं है। इसको भाई जिसने बनाया, इसको जो यूज़ कर रहा है वो कौन है, इंसानी तो है ना। ऐसा तो नहीं कि वो कहीं बाहर से आए हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी इंसान है। एंड यहाँ पर भी बहुत सारी कमी है, उनको कमी को कौन फिक्स करेगा, इंसान ही करेगा। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ये मेंटलिटी मत रखो कि भाई हमारी जॉब चली जाएगी या कुछ ऐसा आने वाले 5 साल या 10 साल में। नहीं, मतलब कि अपडेट होना पड़ेगा आपको, ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। अभी आप कुछ काम कर रहे हो तो 5 साल बाद अगर जो मार्केट में एनवायरनमेंट है तो वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप अडॉप्ट नहीं करोगे तब आप भैया कोई नहीं पूछेगा आपको, ये हकीकत बात है। अगर आपने उसी वक्त अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट करने में कितना टाइम लगता है यार एक प्रोग्रामर को नई चीज़ सीखने में, यार मेरे को तो 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ते के अंदर यार कुछ भी सीख सकते हो भाई, इतने एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सोना कम कर दो तो मतलब कोई भी कर सकता है ईजिली। मैं ऐसा समझता हूँ, मैं कर सकता हूँ अभी
तो आप भी कर सकते हो। तो होप सो गाइस समझ में आया होगा। और ये जो क्रैश कोर्स था चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी किसने बनाया है बेसिकली, उससे पहले डाली करके भी है कुछ वो भी, एंड हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी को वो दिखाया, ठीक है। लॉगिन वगैरह सारा चीज़ मैंने आपको अच्छे से दिखाया और मैंने इसका आंसर भी दिया कि यार रिप्लेस कर सकता है या नहीं। ये मैं समरी दे रहा हूँ बेसिकली। तो वीडियो का समरी भी समझ में आया होगा कि मैंने कराया क्या इसमें। अगर वीडियो यार सही लगी, ये कोर्स ठीक लगा, एक आधे घंटे का ये कोर्स, तो वीडियो को लाइक करो। एंड अगर मेरा जो एफर्ट देखा आपने, अगर उसको सही लगा तो सब्सक्राइब कर लो। और मैं पॉडकास्ट करते रहता हूँ, अब तक मैं चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया बढ़िया नॉलेज दे पाऊँ। तो उसके लिए यार स्टे ट्यून रहो और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस चैनल के थ्रू यार, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ओके, अगर बहुत सारे बेनिफिट्स लेने हैं तो स्टे ट्यून रहो, ठीक है। होप सो गाइस ये कोर्स आपको अच्छा लगा होगा। एंड अच्छा लगा हो तो ठीक है, आप इसको फॉरवर्ड करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि हाँ भाई ये देखो एक मतलब एक लाइक फ्रेशर ग्रेजुएट ने ये कोर्स बनाया चैट जीपीटी पे, एंड बहुत बढ़िया तरीके से ट्राई किया समझाने के लिए। बड़े बड़े यूट्यूबर से तो अच्छा ही मुझे लगा कि हाँ, मैंने उनकी देखा उनसे तो मुझे लग रहा है कि ठीक मैंने बताया है। तो ऐसा है, एंड अच्छा लगा तो ये करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय।